Students, in today's class, I will discuss some question related to the nature of solutions of system of linear equations. Understand? तो मेरे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, एक ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और एक ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन दोनों के सॉल्यूशन के नेचर के बारे में मुझे देखना है कि इन दोनों का नेचर किस टाइप का होगा, इन दोनों के सॉल्यूशन का नेचर किस टाइप का होगा। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरी ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या आता है। तो इसमें ए मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स है 3 - 2 और यहाँ पर भी 3 - 2। ओके, दोनों में ही वही है। तो हम अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा -6 माइनस ऑफ माइनस +6। देखिए ये -6 और ये माइनस ऑफ -6 तो +6, तो कुल मिला के कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने क्या देखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई। तो चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई तो अभी हम इसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं बता सकते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि 2 × 2 की मैट्रिक्स है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। तो -2 इधर 3 इधर, तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। और इस वाले डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन बदल दो, तो यहाँ 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो बी क्या होता है, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 15 8। तो इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी ये मेरा होता है बी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो इसके ऊपर 15 आएगा, इसके ऊपर 8 आएगा। तो ये हो जाएगा -30, इधर हो जाएगा -45, फिर इसके बाद प्लस, इन एलिमेंट्स के ऊपर 8 आएगा तो 8 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, 8 2 = 16, 8 3 = 24। सो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -14 और इधर आ जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 21। ठीक। तो हमने क्या देखा कि ये जो मेरी मैट्रिक्स आई है ये जीरो मैट्रिक्स तो आई नहीं है, ये नल मैट्रिक्स तो आई नहीं है, ये तो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 था, लेकिन जो राइट साइड में जो ये है ये नॉन जीरो है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ये कि देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस have नो सॉल्यूशन। क्योंकि अगर ये 0 आ जाए और ये नॉन जीरो आए तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अंडरस्टैंड। और अगर ये 0 है और ये भी 0 आ जाता तो हम बोलते इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या बोलते, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, मींस ए को लिखेंगे। तो ए यहाँ पर क्या होगा, ए इसमें हो जाएगा 1 3 2 6। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 6 - 6 जो कि 0 आ गया। तो चूँकि 0 आ गया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये मेन डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। तो इधर पे 6 इधर पे 1। ये दूसरा वाला डायगोनल है तो इनके एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -3 - 2। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी।
बी मैट्रिक्स मेरी क्या होती है, कांस्टेंट से बनने वाली मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 4 8, तो यहाँ पे 4 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझको एक मैट्रिक्स मिलेगी। इसको हमें क्या करना है, ऐसे कर देना है। तो 4 इसके ऊपर आएगा, 8 इसके ऊपर आएगा। तो जब हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 8, और इन एलिमेंट्स में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 प्लस 8। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई, एक जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 था और इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, इसकी वैल्यू भी जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो इस केस में क्या होगा, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। सो देयरफॉर हेयर वुड बी एग्जिस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस टाइप से बच्चों कोई भी इक्वेशंस आपको गिवन हों, उनके सॉल्यूशन के नेचर के बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये हमारा चैप्टर चल रहा था डिटर्मिनेंट, इसमें जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें कवर हो गई और इस टाइप से ये चैप्टर आपका फिनिश भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है आपका कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, सो बच्चों चूँकि अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो उसके पहले ही आप इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ताकि जब न्यू चैप्टर स्टार्ट हो तो उस चैप्टर को पढ़ते समय आपके माइंड में कोई प्रीवियस टेंशन ना रहे कि अरे इतना सारा सिलेबस हो गया, वो तो अभी मुझे आता ही नहीं है। तो इसलिए आपको प्रीवियस वाली सारी चीज़ें पहले से समझ के बैठना है। ठीक है, सो नोट डाउन एंड बाय बाय।